ये बिके हुए मौलवी है ना हमारे यहाँ पे। क्या है यहाँ पे मौलवी ऐसे जो मर्जी किसी को दे दें, कुछ 4 पैसे दे दें। मौलवियों के अलावा भी लोग हैं, ये मौलवियों के अलावा भी कुछ लोग। बात ये है कि उन सबको ख़रीदा जाता है। कुछ दिन पहले जो हमारे पीएम हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा था कि जो इंडिया के मुसलमान हैं वो दबे हुए होते हैं, उन पे प्रेशर होता है, उन पे जुल्म होता है, तो वो खुश नहीं है। इस पे क्या होता है कि एक इंडियन के जो जर्नलिस्ट हैं वो जाते हैं मुसलमानों की सोसाइटी में और वहाँ पे वो जाके उनके इंटरव्यूज़ करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप यहाँ पे खुश नहीं हैं, क्या आप पे कोई दबाव है। तो वो आगे से कुछ रिप्लाइज़ देते हैं पाकिस्तान को कि हम यहाँ पे बहुत खुश हैं, आप अपना मुल्क को देखो, हमें हमारे हालात पे छोड़ दो, हम खुश हैं। इस पे जो पाकिस्तानी लोग हैं उनका रिएक्शन लिया जाए कि वो क्या कहते हैं। सो ये सुने कुछ वीडियो के रिव्यूज़। को नहीं, मुझे नहीं, आप बताओ आपको क्या लगता है? हमें तो 100% ये लगा लो कि हमें तो खुला जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, किसी भी टाइम आओ किसी भी टाइम जाओ, ना कोई वो है कि जी धर्म के जात पे कहीं जा रहा है, हम काम कर रहे हैं तो क्या आप मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई उससे मतलब ही नहीं है। सब लोग के भाईचारा है हर तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है हमें। वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बड़े खुश हैं, हमें बड़ी आज़ादी है, मुसलमान हैं ये। अब ये तो ये है ना कि अगर वो उनको उनकी जो वहाँ पे जो भी चीज़ें अगर वो मिल रही हैं तो फिर तो वो हैप्पी हैं। अगर उनको उनसे रोका जा रहा है फिर तो बिल्कुल वो ठीक नहीं कर। उन्हीं की ज़बानी सुने। प्रधानमंत्री को क्या हो गया पाकिस्तान? वो उसकी टेंशन है, वो क्या सोच रहा है हिंदुस्तान के बारे में, क्या सोच रहा है, वो तो सोचेगा ही। कभी कश्मीर क्या सोच रहे हैं? कह रहे हैं हम तो खड़े हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ खड़े हैं, मर के खड़े। कभी वो कश्मीर के बारे में सोचता है। अब जब वो खुद ठीक ठाक है तो फिर उसने फिर यहाँ पर हेल्प के लिए फ़ोन कर रहा है। वो बाढ़ आ गई थी। पाकिस्तान ऐसे चिल्ला रहा है, चिल्लाने दीजिए, हम लोग खुद समझदार हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे अपने बेफिक्र रह रहे हैं, लेकिन अभी आप रिसेंटली पीछे देख सकते हैं कि कुछ टाइम पहले जो लड़कियों के साथ इतना किया जा रहा था कि उनको हिजाब से रोका जा रहा था कि आप इवन यूनिवर्सिटी के अंदर भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कि आप हिजाब पहन रहे हैं, आप एज अ मुस्लिम है, तो मुसलमानों के साथ तो अगर ये ऐसा सलूक किया जाएगा तो फिर तो बिल्कुल गलत है। आपका नाम? सादिया। सादिया, मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ कि थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी आपको बता देता हूँ। बैकग्राउंड पहले ये बताएं वीडियो कौन सी दिखाने जा रहे हैं? वीडियो ठीक ठाक वीडियो। अच्छा, हैवी वाली है, ठीक है, देख। अच्छा, हमारे पीएम ने कुछ अर्सा पहले कहा कि जो इंडिया के मुसलमान हैं ना उनके साथ बड़ी ज़्यादती होती है, तो वो खुश नहीं हैं। तो इस पे एक इंडियन यूट्यूबर हैं, वो गली मोहल्लों में गए हैं और मुसलमानों के उन्होंने इंटरव्यू किए हैं और जो मुसलमानों ने बातें की वो आपको सुनवाऊंगा और फिर आपका क्या कहना है इस पे, आपने वो रिएक्शन देना है। सबसे पहले इनकी ये बात सुने। पहले हिंदुस्तान में रहे, हमारा हिंदुस्तान है, पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना। हम हिंदुस्तान में रहे हैं, हमें पाकिस्तान से लेना देना क्या है ये बताओ। वो मरो जियो कुछ भी करो। नहीं, वो यूं कह रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उसके कहने से क्या हो रहा है? हम कह रहे हैं डरा के रखा जा रहा है। हम अपने हिंदुस्तान को जहाँ पे डरे मरे कुछ भी करें, रंगे तो यहीं हम भाई, रहना तो हमें यहीं पे है, हमें कोई पाकिस्तान में थोड़ी जाना है। ये चिंता भाईजान, उनको चिंता अपनी रखनी चाहिए। यहाँ के मुसलमानों को क्या चिंता है? वो अपनी रोटियाँ सेकता है, वो तो अपनी जो पॉलिटिक्स की वजह करते हैं। यहाँ पे वीडियो देखी, इसमें वो कह रहे हैं कि आपने उनके व्यू सुने, अब आपका क्या व्यू है? मेरा व्यू यही है कि सबसे पहले अपने घर को देखना चाहिए। हमारे यहाँ पर बहुत सारे मुसलमान हैं जो फिरकेबाजी के ऊपर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो बजाय हमें दूसरे घर झांक कर देखना कि वहाँ खुशी रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, सास वाली हरकतें छोड़ दें। अपने मुल्क की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? अपने मुल्क में देखें कि देखें अभी ये पिछले दिनों की बात है कि जो इलामा साहब को कत्ल कर दिया गया है, मतलब इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद भी इतना दिल में गुबार, आपस में लड़ रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं। हमारे अपने मुल्क में क्यों नहीं इस तरह की अवेयरनेस दी जाती कि मुसलमान का मतलब है मुसलमान, ठीक है। इसमें फिरकेबाजी तो आपकी अलग से चॉइस है ना, आपकी कैसे अपनी ज़िंदगी को, अपनी इबादत को कैसे गुजारना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान इंडिया में कैसे रह रहे हैं आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मुल्क के मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं सोचते? अपने मुल्क की कम्युनिटी के बारे में सोचें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ पाकिस्तान के एक सीनियर सिटीज़न मौजूद हैं। इनकी जो है इनको सुनाएंगे ये वीडियो और इनसे ही पूछेंगे। जी ये वीडियो सुनिएगा। अच्छा, एक सवाल, प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये खड़ा किया है, समिट था, तमाम राज्य देश के लोग वहाँ पर थे, मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान में तो मुसलमान डर के रहा है, डर के खौफ के साए में रह रहा है। क्या आप उनको जवाब देना चाहेंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डर कोई खौफ नहीं है। हम अपने मुल्क में बहुत आज़ादी से हैं और बहुत आसानी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मोहब्बत के साथ गुजार रहे हैं और आइंदा आने वाला भी वक्त अच्छा गुजरेगा। कोई डर कोई खौफ नहीं है। वो डर रहे होंगे, उनको डर है, हमें तो कोई डरना है? हम लोग तो कोई डर नहीं है, हम तो बिंदास कहीं भी घूमते हैं। शहबाज शरीफ जो हैं प्रधानमंत्री भी इमरान खान के बाद बने हैं, चुने गए हैं, लेकिन क्या कहेंगे वो कौन सी राजनीति करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में बैठकर कि हिंदुस्तान का मुस्लिम डर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी सोच है ये। किसी की सोच को तो बदल नहीं सकते, ये उनकी सोच है। लेकिन हम तो बहुत यहाँ आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई खौफ नहीं है और बेफिक्र होकर रहते हैं।
है ना। प्रधानमंत्री यहाँ के नरेंद्र मोदी हैं, उनसे कोई दिक्कत, कोई ऐसी परेशानी? आज खुल के बोलिए, कैमरा चल रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चला रहे हैं, योगी जी से कोई मुसलमानों को कोई शिकायत है, कोई ऐसा है कि भाई एक तरफा काम हो रहा हो? ना एक तरफा तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, कोई एक तरफा नहीं है जी। बहुत अच्छा है, सुकून है, ठीक है ना। सरकार अपने सतह पे काम कर रही है, और हर सरकार जो अपने पब्लिक के लिए सोचती है, हाँ, और अपने मुल्क के लिए सोचती है ना, ताकि हमारे मुल्क तरक्की करे, हमारे पब्लिक अच्छे से रहे। पाकिस्तान वाले तो हमारे बारे में सोच रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे, उनको क्या लेना देना है, उनसे क्या चिंता कर नहीं रहे, आपके बारे में सोच रहे हैं हिंदुस्तान वाले। बाढ़ में तो सारे बह गए सब, हैं, बाढ़ में तो सारे बह गए, उनके पास क्या है? बाढ़ का रोना भी रोया उन्होंने वहाँ पे। रोने दीजिए, जिनकी आदत जो होती है का रोना भी रो रहे हैं वो। रोने दीजिए, उनका रोने जो रोने वाला होगा वो रोता ही रहेगा, है ना। वो ना सोचेगा फिर अपने लिए, वो सिर्फ फिर रोता ही रहेगा। तो ये मुस्लिम हैं सारे, ये फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक मुसलमान ने जाने की इजाज़त मांगी थी पाकिस्तान से होते हुए कि मुझे हज पे जाना पैदल, पाकिस्तान हाई कमीशन को, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने नई इजाज़त दी। हज के लिए जा रहा है ना एक बंदा, तो वो वहाँ के जो मुसलमान है वो कहते हैं कि इससे बेहतर है कि हमारा हम यहाँ पे खुश, हमें नहीं चाहिए आपका। आपको क्या लग रहा है कि ये सही बोल रहे हैं या किसी खौफ में? खौफ में नहीं है। मौलवियों का तो कोई हिसाब ही नहीं, 2 पैसे दो तो अपनी तरफ फतवा ले लो, इनसे जो मर्जी कर लो। इनको पैसे दे के पाकिस्तान के खिलाफ बुलवा रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, ये मतलब आपको लग रहा है कि ये जो मीडिया वाले हैं? डेफिनेटली ये ऐसा ही है। ठीक है, मतलब वहाँ पे खौफ और डर है, बिल्कुल है। वहाँ पे मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, मैंने खुद देखा है वहाँ की वीडियो। एक लड़की को उसने पकड़ा हुआ, यहाँ से पकड़ के छुरी फेर दी, सब देख रहे हैं, मजमा देख रहा है। अच्छा, कत्ल तो मुसलमान का भी कर रहा है, हिंदू का भी कर रहा है? नहीं, ज़्यादातर मुसलमान हिंदुओं को हो रहा है वहाँ पे। या पाकिस्तान में मुसलमानों को कर रहे हैं, वहाँ पे हिंदुओं को भी कर रहे हैं, लेकिन वो एक अपने पर्सनल इशू है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान में क्या हिंदू खुश हैं? पाकिस्तान में खुश है, लेकिन इंडिया में मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, बुरा हाल कर रहे हैं। मैंने कई वीडियो देखी। ये फिर वो कौन से मुसलमान हैं जो ये बिके हुए मौलवी है ना हमारे यहाँ पे? क्या है, यहाँ पे मौलवी ऐसे जो मर्जी किसी को दे दें, कुछ 4 पैसे दे दें। मौलवियों के अलावा भी लोग हैं, ये मौलवियों के अलावा भी कुछ लोग। बात ये है कि उन सबको ख़रीदा जाता है। ठीक है कि जनाब ये जो है ना, हम आपको ये देंगे, वो फैसिलिटेट करेंगे, ये करेंगे, तो आप ये बात कह दें, वो कह देते हैं। मौलवियों को कोई वो नहीं है। देखिए, मेरा कहना तो ये है कि भाई पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनको तो अपने देश की फ़िक्र करनी है, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो हमारे देश की फ़िक्र करेंगे। हमारे जो चिंता करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। आज जिस अचीवमेंट पे, इंडिया की जिस अचीवमेंट पे हम बात करने जा रहे हैं वो है वंदे भारत के नाम से लॉन्च होने वाली एक ट्रेन। हर गुजरते दिन के साथ उनके रेलवे के अंदर इनोवेशन हो रही है, जबकि 1947 के बाद अगर देखा जाए तो दोनों मुल्क एक ही जगह से अलग हुए, दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन हुई, एक ही तरह से दोनों में ट्रेन्स डिवाइड की गई, जबकि पाकिस्तान का रेलवे अगर देखें तो आज बहुत हद तक पीछे है बहुत चीज़ों में। बल्कि उसके बाद 1947 के बाद यूँ कहा जाए कि तरक्की हुई ही नहीं पाकिस्तान के रेलवे में। रेहान कभी रेलवे में ट्रैवल किया? 1-2 बार ट्रैवल किया है रिसेंट ट्रेन में। अच्छा, रिसेंटली ही किया है? क्या हालात चल रहे हैं? अभी जो लास्ट टाइम मैंने ट्रैवल किया था मुल्तान से बखर की तरफ, तो बहुत बुरे हालात थे, मट्टी बहुत ज़्यादा थी। तो मतलब जब मैं घर पहुंचा तो घर वालों ने पहचानने से इनकार कर दिया था। अच्छा, ये हालात है पाकिस्तान के रेलवे? हाँ जी, अभी तक तो। अच्छा, दूसरी जानिब आपके नॉलेज में इजाफा करती चलूँ कि पाकिस्तान के रेलवे के ऑपोजिट 1947 में एक और रेलवे भी पार्टीशन में हुआ था, जो कि इंडिया का रेलवे है। आज इंडिया ने वनडे भारत के नाम से, वनडे नहीं, वंदे भारत ऐसी ट्रेन लॉन्च की है। एक ऐसा ट्रेन, क्या त्यारा ही मैं कहूँगी उसको, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल करती है ट्रेन। दोनों में फ़र्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में डेवलपमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा सोचा जाता है, पाकिस्तान में डेवलपमेंट की तरफ बिल्कुल नहीं सोचा जाता। कहा जाता है कि पटरियाँ गायब हो जाती हैं, इसमें हम क्या करें? हुकूमत के बयान है। पटरियाँ वाकई गायब हो जाती हैं, क्योंकि हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ पे पटरियाँ वाकई गायब हो जाती हैं। और ख़ास तौर पर सिंध में तो बिल्कुल ही गायब हो जाती हैं। साफ ज़ाहिर पहली चीज़ तो है कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन अब हुकूमतों का जो हालत है, वो जो सियासी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान में आ रहा है 75 साल से, तो इसमें सारे ही मुलव्वस ने, कोई एक पार्टी या एक इदारा नहीं है। तो इसमें जब तक मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा तो कोई भी इदारा कामयाब नहीं हो सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज़, जियो न्यूज़, लाहौर।